हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, कैसे हैं दोस्तों? और कैसा रहा आपका पिछले फरवरी का मौसम? और फरवरी का आधा वीक तो गुजर चुका है, आज 12 तारीख है। क्या आप लोग काम कर रहे हैं? मेरे को एक बात बोलना है कि इंडियन मीडिया इंडस्ट्री ना, मतलब भरपूर चाटुकारिता के नेक्स्ट लेवल पे है। बोलना तो नहीं चाहिए। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ना, वाहियात बात बोलती है। उसको फोकस करना चाहिए। शिक्षा, सुरक्षा है, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस और सवाल पूछने का काम करना चाहिए। यार जब देखो ना चिपक जाते हैं, चाटना शुरू कर देते हैं। भाई लोगों के मन में ना ये कंक्लूसिवली ना ये इट्स क्रिएटिंग अ बैड इम्पैक्ट। एक लॉन्ग पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इंडियन मीडिया का पोजीशन है 164। यार मेन स्ट्रीम मीडिया इंडस्ट्री जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिश मारने पे लगी हुई है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ये कर रहे हैं, ये खा रहे हैं, आम कैसे खाया जा रहा है, नया बजट पे अर्थशास्त्री लोग बन गए। लिटरली यार ज़रूरत है इस बात का? मेरे को तो नहीं लगता है। ज़रूरत है एजुकेशन के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, एफडीआई के बारे में बात किया जाए, भारत की अखंडता और संप्रभुता के बारे में बात किया जाए। लेकिन नहीं, इनको तो अलग खुजली मची हुई है। जब तक ये चाटेंगे नहीं, इनको ऐड नहीं मिलेगा, और ऐड नहीं मिलेगा तो इनका दुकान नहीं चलेगा। और सब चीज़ तो मतलब पब्लिक कंसर्न के लिए तो है। हिंदू को मुस्लिम से लड़ाओ, फिर क्या बोलते हैं, एक दूसरे में लड़ाओ, लूटो, मारो, काटो, पीटो, और उसके बाद उस पर रोटी सेको। यही चल रहा है। यार कुछ लोग तो इस बात से भी ऑफेंड हो जाएंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है। भाई सच है यार, आप 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हो। आपको सबके लिए सोचना पड़ेगा। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। किसके घर में रोटी है इसके लिए तो नहीं, लेकिन एक इंक्लूसिव ग्रोथ का जो प्लान है उसके बारे में बात करना होगा। मेरे को एक बात और याद आया। वो एक भैया जी है, वो पिछले दिन जो है ना कन्याकुमारी से चल के जो ना कश्मीर गए हैं। ऑलमोस्ट 3700-3800 किलोमीटर उन्होंने पैदल यात्रा किया है। मस्त डोले शोले बनाए भाई। लेकिन जब पहला दिन सेशन हुआ ना संसद में, 1 घंटे में ना 120 बार अडानी जी का नाम लिया। और मैं सोच रहा हूँ यार, ये बंदा लोगों से मिला है 100 दिन, या फिर ये बंदा के दिमाग में हमेशा वही सबकॉन्शियस में वही बात रिपीट कर रहा होगा कि यार अडानी जी का बिजनेस कैसे बढ़ रहा है, कैसे घटाया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए। यार मैं इसी बात से मेरे को थोड़ा सा जो है ना मतलब तकलीफ़ हो रहा है कि एक पैट्रियार्कल और एक ख़ानदानी वो है, परंपरा है राजनीतिक में, और ये बंदा स्टिल ही इज स्ट्रगलिंग। और अफसोस इस बात का है कि ये जो हिंदुस्तान के आम लोगों से मिला ना, उसके बारे में बात नहीं कर रहा है। एसएमई को कैसे बढ़ाया जाए, एमएसएमई को कैसे बढ़ाया जाए। हिंदुस्तान का जो वो रिमोट विलेज है जहाँ पे न एजुकेशन है, न पानी है, न बिजली है, उस लोगों के बारे में ये बात नहीं कर रहा है। ये बात कर रहा है अडानी जी के बारे में। भाई ही इज सो सफिशिएंट गाय, ही इज बिल्डिंग इंडिया विद नेक्स्ट लेवल। हाँ, हमको पता है लोग थोड़े से इमोशनल हैं, ठीक है। एसबीआई में हमारा पैसा क्यों जा रहा है, मोदी सरकार ये कर रही है, मोदी सरकार वो कर रही है। ब्रो कम ऑन, इतना बड़ा देश है। अगर आप इफ़ यू विल नॉट सपोर्ट कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी ना, यू कांट एक्सपेक्ट दैट इंडिया विल बी द सुपर पावर। मैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, जो कि जम्मू कश्मीर को जोड़ती है हिंदुस्तान के कंप्लीट दूसरे भाग, इट विल कनेक्ट वन टू अनदर पार्ट ऑफ इंडिया। और कश्मीर सच में इस दुनिया का सबसे बेहतरीन खूबसूरत जन्नत है। और जब से 370 हटा है, तब से लेकर के अभी तक ऑलमोस्ट 1,25,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। और ग्लोबल वर्ल्ड के अलग अलग इंडस्ट्रियलिस्ट आकर के इन्वेस्टमेंट किए। और इस साल G20 का समिट का जो है ना, एक मीटिंग वहाँ भी होना है। तो पूरी दुनिया के ग्लोबल डेलीगेट्स आएंगे और देखेंगे व्हाट आर द इन्वेस्टमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड व्हाट आर द रियल डेवलपमेंट। मेरे को एक बात और भी बोलना है कि जब आप बात करते हैं ना इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में, तो हमको इंडिया के उस परिप्रेक्ष्य में बात करना होगा जो कि एक दूसरे को जोड़ता है। हिंदुस्तान का जो असली ज़रूरत है ना, वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का सेटअप, इन्वेस्टमेंट
और उसके इर्द गिर्द बिजनेस बनाना, ठीक है। और प्रधानमंत्री जी इसमें बहुत ज़्यादा समझदार हैं और वो जानते हैं हिंदुस्तान का नस तरक्की कैसे किया जा सकता है, और वो दे आर द प्रमोटिंग रियल टैलेंट। मैं आपको एक बात बताऊंगा, पिछले 70 साल में सिर्फ 70 एयरपोर्ट बने थे, ठीक है। और इस 8 साल में ना 100 से ज़्यादा एयरपोर्ट बने, 70 जिसमें से जो है ना रेगुलेटेड है। जिधर से मैं आता हूँ ना, मैं दरभंगा से आता हूँ। दरभंगा में 1963 में भारत चीन का लड़ाई हुआ था, तो दरभंगा में जो है ना एक एयरफोर्स एयरपोर्ट बना था। 2019 के बाद यानी 20 के आसपास उसको जो है ना DGCI से रेगुलेशन मिला, और कोविड के फर्स्ट लॉकडाउन के बाद वो ओपन हुआ। हो सकता है ये 100 दिन की यात्रा से जो है ना कुछ मुस्लिम, कुछ नॉन मुस्लिम और कुछ अदर कम्युनिटी के लोग पॉलिटिकली मोटिवेट हुए होंगे, लेकिन हिंदुस्तान की ज़रूरत जो है ना शिक्षा, सुरक्षा, बिजनेस और हेल्थ केयर है। इसके इर्द गिर्द अगर बात कोई नहीं कर रहा है ना, तो या तो वो देश के साथ बेईमानी कर रहा है, या नहीं तो वो अपने मतलब का उल्लू सीधा कर रहा है, ठीक है। मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल देखता हूँ कि यार काम करना चाहिए ना। हम कश्मीर में रोड एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट नहीं कर रहे थे, हमने बनाया दुनिया का सबसे लंबा झूलता हुआ पुल। 1 साल पहले इनॉग्रेशन करने की बात थी, केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी गए थे। आप जाके देखो, जम्मू से कटरा हाईवे, विश्व का लंबा झूलता हुआ पुल। यार जब बिहार के बारे में बात करते हैं ना, तो बिहार में ऑलमोस्ट 12.5 करोड़ से प्लस में जो है ना पॉपुलेशन है, और इंजीनियर, डॉक्टर और IAS बनने के बाद अगर होड़ ख़त्म होता है ना, तो लोग ना माइग्रेट कर जाते हैं, लाइक बैंगलोर, कोलकाता, दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड डिफरेंट मेगा सिटीज़ और मेट्रो सिटी। भैया बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ करके निवेदन है, 12.5 करोड़ पॉपुलेशन ना ह्यूमन रिसोर्सेज का जो है ना एक सबसे बड़ा एसेट साबित हो सकता है। राजनीति को आप एक दरकिनार कीजिए, ठीक है। आप लोगों के बारे में सोचिए, लोगों को अच्छा एजुकेशन कैसे मिलेगा, अच्छा हेल्थ केयर कैसे मिलेगा, कौन सी इंडस्ट्री बिहार में लगाएंगे जिससे यहाँ के लोगों को मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा, और क्या हम मेड इन इंडिया के तर्ज पे मेड इन बिहार बना सकते हैं, बिहार को पूरी दुनिया में ग्लोबल डेस्टिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। यार मेरे को लगता है ना कि राजनीतिक मतभेद को हटा करके जनता के लिए, आम आदमी के लिए और उस सभी वर्ग के लोगों के लिए सोचना होगा जो बिहार में बसते हैं, बिहार की मिट्टी में अपना विश्वास रखते हैं और उस मिट्टी के लिए कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। और इट्स रिक्वेस्ट टू द CMO और श्री मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी से एक रिक्वेस्ट है कि सर ऑलमोस्ट आज़ादी के 75 साल होने वाले हैं और आज भी बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं है, ना हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, ना IT इंडस्ट्री है, ना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, ना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ना ऑटोमेटिव इंडस्ट्री है, ना स्पेस टेक है। सर अगर राजनीतिक ही करना होता तो इस चीज़ को थोड़ा सा ऊपर उठ के सोचा जाए ना। अगर आपके पास 12.5 करोड़ लोग हैं, आप उसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा इंडस्ट्री बचा रहेगा जिसको आप छोड़ देंगे। बिहार में एक बरसों से चली आ रही परंपरा है कि बच्चा बड़ा हो तो डॉक्टर बना दो, इंजीनियर बना दो, और नहीं कुछ तो IAS तो बन ही जाएगा। दैट इज़ द लास्ट एंड फॉरमोस्ट रिजल्ट। लेकिन जब सोच के देखिए, आपके पास 12.5 करोड़ लोग हैं, आप सिर्फ डॉक्टर खेल करके ज़िंदगी गुजार सकते हैं क्या? आप इंजीनियर और IAS खेल करके ज़िंदगी गुजार सकते हैं? तो जवाब है नहीं। ह्यूमन रिसोर्स इज़ द बेस्ट, सिग्निफिकेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेट्स। अगर सरकार के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है डेवलपमेंट का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का और इंक्लूसिव ग्रोथ का, तो सर आपको ये काम करना चाहिए। आप जातिवाद से उठ करके जागरूक और जनता के लिए जो है ना विकास के लिए बात किया जाए। सर सच में स्कूल की ज़रूरत है, इंडस्ट्री की ज़रूरत है। सर बिहार के बगल में एक राज्य है, उसका नाम है उत्तर प्रदेश। पिछले 7 दिनों से
वहाँ पे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जा रहा है। और यूपी के मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी। उन्होंने ये शपथ लिया है कि यूपी में न भ्रष्टाचार होगा, न जातिवाद होगा, बुलडोजरवाद जरूर होगा। जो सरकार के खिलाफ ऊट पटांग बात बोलेंगे निपटा दिया जाएगा। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग फ़ोन बनाने वाली कंपनी है सैमसंग, डिफेंस बजट बनाने वाली है डेल और बेल, वो आपको यूपी में दिख जाएगा। अलग अलग सेगमेंट में जो है ना ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। और इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जब हम ₹1 इकोनॉमी में डालते हैं ना तो उससे ₹3 जनरेट होता है। और ₹2 का ना एसेट्स फ्यूचर में वो सेफ होता है। मैं जब अब हैदराबाद के बारे में मैंने पढ़ा ना तो मेरे को पता चला कि ये 8 साल पुरानी स्टेट है और और इंडिया के टोटल जीडीपी में जो है ना 8 से 10% का टोटल कंट्रीब्यूशन है। और अभी स्पेस टेक के जितने भी स्टार्टअप है ना सब हैदराबाद से फंक्शन किए जा रहे हैं। और एक दो स्टार्टअप जिसको मैं बहुत करीब से जानता हूँ, जैसे एक अग्निकुल है, दैट ही हैज लॉन्च 3D क्रायोजेनिक इंजन। और जब मैं उसका लॉन्च देखा और उसके सीईओ का मैंने विजन देखा, लिटरली द वे KTR रामाराव गारू हैड नर्चरिंग देयर इकोसिस्टम्स एंड पीपल माइंडसेट, डेफिनेटली हैदराबाद इज द न्यू सिंगापुर ऑफ इंडिया। आई कैन से 100% द वे ऑफ डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जब हम ₹1 इकोनॉमी में डालते हैं ना तो उससे ₹3 जो है ना जनरेट होता है। और ₹2 का जो है ना टोटल एसेट सेफ होता है। इसका मतलब है जब ₹1 हम डालते हैं ना तो हमको ₹5 का जो है ना रिटर्न अपॉन इन्वेस्टमेंट मिलता है। और मेरे को यही लगता है कि बिहार के जो पॉपुलेशन है ना, बिहार के जो लोग हैं, उनके लिए अगर सरकार मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करे तो हर एक 5 साल में लोग अपना करियर बनाते हैं, 7 साल में जो है ना एक जनरेशन चेंज होता है और 10 साल में जो है ना एक फ्रेश माइंडसेट चेंज होता है। तो आने वाले ईयर में बिहार के भविष्य के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, दैट प्ले ए मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल। और गवर्नमेंट अगर ये काम नहीं कर रही है ना तो ये बेईमानी है। पिछले दिन ना मैं हैदराबाद गया था। हैदराबाद में एक सुपर कार रेसिंग ग्रीन इको करके जो है ना एक रेसिंग फार्मूला 1 इवेंट था। मैं आपको बताऊं, आपको आश्चर्य होगा, 8 साल पुरानी स्टेट है हैदराबाद, जिसमें मैंगो से लेकर के मेटावर्स तक और जीन ट्रांसप्लांटेशन से लेकर के बायो इन्फॉर्मेटिक्स और जेनेटिक इंजीनियर मैनिपुलेशंस हो रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा जो है ना डेटा सेंटर्स अमेजोन का बना है। और दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट वैक्सीन एक्सेलेरेटर प्रोग्राम भी जो है ना हैदराबाद में बना है, जो कि तेलंगाना स्टेट के अंदर आती है। और जब मैंने गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के मैनिफेस्टो पढ़े और उनके एक मिनिस्टर हैं KTR रामाराव गारू, जब मैंने उनका विजन देखा और द वे ही इज एक्सिक्यूटिंग, मैं लिटरली माई माइंड विल बिकम ब्लोन अवे। ही इज रनिंग द गवर्नमेंट टोटली एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। मैं जब अब हैदराबाद के बारे में मैंने पढ़ा ना तो मेरे को पता चला कि ये 8 साल पुरानी स्टेट है और और इंडिया के टोटल जीडीपी में जो है ना 8 से 10% का टोटल कंट्रीब्यूशन है। और अभी स्पेस टेक के जितने भी स्टार्टअप है ना सब हैदराबाद से फंक्शन किए जा रहे हैं। और एक दो स्टार्टअप जिसको मैं बहुत करीब से जानता हूँ, जैसे एक अग्निकुल है, दैट ही हैज लॉन्च 3D क्रायोजेनिक इंजन। और जब मैं उसका लॉन्च देखा और उसके सीईओ का मैंने विजन देखा, लिटरली द वे KTR रामाराव गारू हैड नर्चरिंग देयर इकोसिस्टम्स एंड पीपल माइंडसेट, डेफिनेटली हैदराबाद इज द न्यू सिंगापुर ऑफ इंडिया। आई कैन से 100% द वे ऑफ डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हैदराबाद के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं KTR रामाराव गारू। उनके बारे में मैंने एक चीज़ और मैंने ऑब्जर्व किया कि हर साल ना ग्लोबल
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है, और केटीआर गारू जो है ना हर साल जो है ना दावोस जा करके ना 20 से 40 मिलियन डॉलर जो है ना वो इन्वेस्टमेंट उठा करके हैदराबाद के लिए लाते हैं। और ऑलरेडी मैं एक बार बोला था कि जब हम इकोनॉमी में 1 रुपये डालते हैं ना तो 3 रुपये का डायरेक्ट जनरेशन होता है और 2 रुपये का जो है ना इंक्लूसिव ग्रोथ में आता है वो। तो आई एम टू मच बुलिश ऑन द माइंडसेट ऑफ केटीआर गारू कि हाउ ही हैड बिल्ड द स्टेट दैट विच इज़ एज कंपेरेबल एंड एज गुड एज सिंगापुर। और हम दुबई के बारे में बात करते हैं, सिंगापुर के बारे में बात करते हैं, स्विट्ज़रलैंड के बारे में बात करते हैं, बट व्हेन वी टॉक एंड व्हेन वी सी दैट केटीआर गारू इज टॉकिंग विथ मीडिया एंड व्हाट डिलीवरिंग द विजन, आई एम 100% श्योर ही विल बिल्ड। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट हैदराबाद इज़ दैट कि हैदराबाद भी ना चारों तरफ से ना लैंड लॉक्ड है, और लैंड लॉक्ड स्टेट में इकोसिस्टम और इकोनॉमी को कैसे चलाया जाता है ना, आई थिंक केटीआर गारू इज सेटिंग ए ट्रेंड्स कि लैंड लॉक सिटी और लैंड लॉक स्टेट भी जो है ना ग्रो कर सकता है व्हेन वी हैव ए गुड विजन और रोड मैप और माइंडसेट। जो अभी हैदराबाद में इन्वेस्टमेंट हो रहा है फ्रॉम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टू डिफरेंट ग्लोबल इन्वेस्टर्स कमिंग टू हैदराबाद, और वहाँ एक और भी अच्छी चीज़ मैंने ये किया एक्सपीरियंस किया, वहाँ एक टी हब है, वहाँ पे वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सेलरेशन और इंक्यूबेटर प्रोग्राम वहाँ चलता है। आप अपना स्टार्टअप लेकर के जाओ, पिच करो, इन्वेस्टमेंट मिलेगा, नर्चरिंग मिलेगा, केयर मिलेगा, लर्निंग मिलेगा टी हब में जाने के बाद। सो गाइज, लास्ट बट नॉट लिस्ट, व्हाट यू थिंक अबाउट इंडियाज ग्रोथ, इकोनॉमी, जीडीपी, इन्वेस्टमेंट, रानिया 53, मैन्युफैक्चरिंग and different modes of creating jobs and opportunity in India, made in India, make in India, followed by सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। और आपको तो पता ही होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड लॉन्च ऑपरेशन दोस्त, जिसमें तुर्की और सीरिया के लिए हेल्प किया जा रहा है। तो हमारा एक कल्चर है, हम नहीं चाहते हुए भी हम उन लोगों को भी गले लगाया है जिसने हमारे लिए हमारे कंधे पे कांटे चुभाया है। तो ये हमारी संस्कृति और हमारे लाइफ का एक हिस्सा है। तो मुझे अपने इन बातों के साथ आई विल सम अप एंड फिनिश ऑल माई वर्ड्स। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, काम कीजिए। जय हिंद, जय भारत। पिछले दिन ना मैं हैदराबाद गया था। हैदराबाद में एक सुपर कार रेसिंग ग्रीन इको करके जो है ना एक रेसिंग फार्मूला 1 इवेंट था। मैं आपको बताऊं, आपको आश्चर्य होगा, 8 साल पुरानी स्टेट है हैदराबाद, जिसमें मैंगो से लेकर के मेटावर्स तक और जीन ट्रांसप्लांटेशन से लेकर के बायो इन्फॉर्मेटिक्स और जेनेटिक इंजीनियर मैनिपुलेशंस हो रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा जो है ना डेटा सेंटर्स अमेजोन का बना है, और दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट वैक्सीन एक्सेलेरेटर प्रोग्राम भी जो है ना हैदराबाद में बना है, जो कि तेलंगाना स्टेट के अंदर आती है। और जब मैंने गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के मैनिफेस्टो पढ़े, और उनके एक मिनिस्टर हैं केटीआर रामाराव गारू, जब मैंने उनका विजन देखा और द वे ही इज एक्सिक्यूटिंग, मैं लिटरली माई माइंड विल बिकम ब्लोन अवे। ही इज रनिंग द गवर्नमेंट टोटली एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। व्हाट यू थिंक अबाउट इंडियाज ग्रोथ, इंक्लूसिव इकोनॉमी, जीडीपी, entrepreneurship, manufacturing and Rania 53. If you like my video, please do subscribe, like and do maximum comment, and tell me what are the next point that I can conclude and tell about that it will connect to your mindset. और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, काम करते रहिए। Let's build 5 trillion economy before 2025. Have a great day. जय हिंद, जय भारत। All the best. Namaskar. So guys, last but not least, what you think about India's growth, economy, GDP, investment, Rania 53, manufacturing, and different modes of creating jobs and opportunity in India, made in India, make in India, followed by सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। और आपको तो पता ही होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड लॉन्च ऑपरेशन दोस्त, जिसमें तुर्की और सीरिया के लिए हेल्प किया जा रहा है। तो हमारा एक कल्चर है, हम नहीं चाहते हुए भी हम उन लोगों को भी गले लगाया है जिसने हमारे लिए हमारे कंधे पे कांटे चुभाया है। तो ये हमारी संस्कृति और हमारे लाइफ का एक हिस्सा है। तो
तो मुझे अपने इन बातों के साथ आई विल सम अप एंड फिनिश ऑल माई वर्ड्स। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, काम कीजिए। जय हिंद, जय भारत।